Hello everyone. Today we are going to start our sixth chapter of class 10th, that is triangles. ठीक है, triangles में mainly जो topics हैं, the very first topic we are going to do that is called basic proportionality theorem. In short, it's called BPT, or this is also called Thales theorem. The mathematician who gave this theorem, Thales, so उसके नाम पे भी इसको Thales theorem बोल दिया जाता है. But before starting this theorem, एक दो कंसेप्ट हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेने हैं ताकि ये कंसेप्ट हमें समझ में आ जाए. पहला है प्रोपोर्शनैलिटी. प्रोपोर्शन से पहले रेशो. व्हाट इज़ रेशो? ठीक है, लोअर क्लासेस का कंसेप्ट है, पढ़ा है आपने, कई बार बच्चों के दिमाग से निकल जाता है, तो थोड़ा सा एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हम, उसके बाद इस थ्योरम पे आएंगे. राइट नाउ, रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड. कंपैरिजन of two or more quantities of same kind. एक ही टाइप की जो एक ही काइंड की जो दो क्वांटिटीज होती है उनका कंपैरिजन को रेशो बोलते हैं. ऑफ द सेम काइंड, लाइक वी कैन कंपेयर स्पीड विद स्पीड. अब स्पीड को स्पीड से कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेम काइंड. वी कैन कंपेयर मास विद मास. ठीक है, वी कैन कंपेयर हाइट विद हाइट. दो बच्चों की हाइट को कंपेयर कर रहे हैं तो हाइट विद हाइट. सेम काइंड, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सेम काइंड, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, वी कैन नॉट कंपेयर मास विद स्पीड, मास विद मास, स्पीड विद स्पीड, दैट इज ऑफ सेम काइंड. कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, इट मे बी मोर देन टू, बट हम जनरली टू बोल देते हैं. कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, that is ratio. And how it is written? Say the two quantities are A and B, so ratio is written as A upon B. A ratio B, A upon B, A is to B, किसी फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं. That is the ratio. Now ये तो हो गया रेशो. अब है proportion. What is proportion? Proportion, if we have two ratios, it may be more than two, but हम दो के लिए लेके चल रहे हैं फिलहाल. If we have two ratios and if they are equal, equality of ratios is called proportion. Equality of ratios is called proportion. ठीक है, इसमें हम ऐसा बोल देते हैं कि A, B, C, D are in proportion. सिंपली याद रखना है, अगर दो रेशोज इक्वल हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलेंगे. इक्वालिटी ऑफ रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. ये प्रोपोर्शन का यहाँ पे यूज आता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी. ये प्रोपोर्शन वर्ड है तो इसलिए इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. इक्वालिटी ऑफ रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. तो प्रोपोर्शन का क्लियर हो गया. अब एक और चीज़ हम करेंगे बिफोर स्टार्टिंग दिस थ्योरम, जो कि इसमें बड़ा ज़रूरी है. सपोज करो मेरे पास एक ट्राइंगल है. ठीक है, मैं ट्राइंगल से स्टार्ट कर लेता हूँ. दिस इज अ ट्राइंगल वी हैव, राइट. और इसमें ये मैं इस साइड पे, या ट्राइंगल बाद में लेते हैं, वैसे पहले एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ मैं. ठीक है, मेनली ये कंसेप्ट फाइनली ट्राइंगल पे ही आना है, बट उसको हम बाद में ले रहे हैं. मैं पहले सिंपल कंसेप्ट ले रहा हूँ. दिस इज लाइन L और ये है पॉइंट. ठीक है, इस लाइन पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं. दिस अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द लाइन, राइट. सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ. इस लाइन पे कुछ पॉइंट्स ले लिए मैंने, A, B, C, D सपोज. ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव डन, PM को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. PM परपेंडिकुलर है किस पे? ठीक है, PM परपेंडिकुलर है किस पे? ये इस लाइन के जितने भी सेगमेंट हैं उन सब पे परपेंडिकुलर कंसीडर होता है, ये याद रखना. If I ask, is it perpendicular to AB? Yes. Is it perpendicular to BC? Yes. Is it perpendicular to CD? उसके ऊपर फॉल कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, it is perpendicular. ठीक है, अगर किसी एक लाइन पे ये परपेंडिकुलर है तो उस लाइन के जितने भी सेगमेंट बनते हैं उन सब पे ये परपेंडिकुलर कंसीडर होता है. ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से दिमाग में बिठाना है, वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो, मैं इस ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ लेता हूँ, इसी से रिलेटेड, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे BPT. राइट, ये कुछ ऐसे बना लिया मैंने. ये CM परपेंडिकुलर टू AB.
अब इस ए बी पे मैं कुछ पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे डी ले लिया, यहाँ पे ई ले लिया, ठीक है। अब बताओ जरा ये सी एम किस किस के परपेंडिकुलर है? मेनली तो किस पे ड्रॉ किया था मैंने? ए बी पे, राइट। लेकिन ए बी के जितने भी सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी उसके सब पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उन सब पे ये परपेंडिकुलर कंसीडर होता है। इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट। इट इज परपेंडिकुलर टू ए ई ऑल्सो। ए ई के ऊपर फॉल नहीं किया, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ये है उस पर परपेंडिकुलर। इट इज परपेंडिकुलर टू ई डी, इट इज परपेंडिकुलर टू बी डी ऑल्सो। ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इट्स ऑल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम। ये इसके कुछ कंसेप्ट थे जो हमें प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। और जो अभी हमने किया कि एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसके वो सभी सेगमेंट्स के परपेंडिकुलर कंसीडर होता है। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए, ठीक है। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इन शॉर्ट वील कॉल इट बीपीटी, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम। पहले तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, देन वील प्रूव दिस थ्योरम। दिस स्टेटमेंट सेज, this theorem says कि if in a triangle we have a line intersecting the two sides of triangle at two distinct points. So this is line L, it is intersecting AB say at D and AC say at E. This line L is intersecting the two sides of triangle, ठीक है, at two distinct points. Distinct means not same, different, right? Then what it does, then this line divides the two sides. Which two sides? Obviously जिनको ये intersect कर रही है, means which two sides? AB and AC. If a line intersects two sides of triangle in a same ratio, then this line will divide those two sides. The line is parallel, then this line divides these two sides in the same ratio. ये line L साइड AB and AD को same ratio में divide करती है. In a triangle, if a line is drawn parallel to one side of triangle, intersecting the other two sides. This is the main इसकी definition जो है. If in a triangle a line is drawn parallel to one side and it should intersect the other two sides at two distinct points, then this line divides the two sides proportionally. In a triangle, if a line drawn parallel to one side, intersecting the other two sides at two distinct points, then it divides, it means the line, it divides the two sides proportionally. Proportionally means in the same ratio. This is the statement of the basic proportionality theorem. अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, ठीक है। ये इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में है, ध्यान रखना। थोड़ा ध्यान से देखना, है बड़ा सिंपल है ये। गिवन इन अ ट्राइंगल लाइन L is parallel to which side? BC. पैरेलल को एरोज लगा के आप पैरेलल बता दें, राइट। इंटरसेक्टिंग the other two sides, which one? AB and AC at D and E respectively, ठीक है। To prove it divides the two sides in the same ratio, तो AB की कौन सी रेशो हुई? AD is to DB, AD upon DB, that is equal to AE is to EC. Proportionally means in the same ratio. साइड AB की कौन सी रेशो हुई? सिंपल, वन पार्ट इज टू द सेकेंड पार्ट लेना, ठीक है। ऐसे इधर AE अपॉन EC, ये स्टेटमेंट थी इसकी। अब इसको प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं।
कंस्ट्रक्शन क्या है, एक तो आप बी ई ज्वाइन करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है तो बैटेड आप डॉटेड ज्वाइन करें, राइट, ये दो ज्वाइनिंग कर ली, और एक ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी। एक और करेंगे, जब यूज करेंगे तब वहां पे हम उसको मार्क करेंगे, अभी नहीं तो डायग्राम में काफी कुछ बन जाता है उसमें ना। ज्वाइन बी ई एंड सी डी एंड ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड एक और हमने बनाना है परपेंडिकुलर, वो बाद में बनाएंगे जब यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं। इसका जो प्रूफ आता है, द प्रूफ ऑफ बीपीटी, इसमें जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो एरिया का कंसेप्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये दो रेशोज हैं, पहले इस रेशो पे फोकस करना, पहले मैंने ये रेशो बनानी है, आई विल मेक दिस रेशो फर्स्ट एंड देन आई विल मेक दिस रेशो एंड आफ्टर दैट वी विल प्रूव देम इक्वल। वो बाद में देखेंगे कि किस वे से हम उसको इक्वल प्रूव करेंगे, पहले ये रेशो बनाते हैं। देखो, यू चूज वन ट्राइंगल इन विच एडी इज वन साइड, एडी वाली दो ट्राइंगल दिखेंगी। आपने क्या करना, हमने ट्राइंगल्स कौन सी चूज करनी है। अब ये इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं। ट्राइंगल कौन सी चूज करनी है, ट्राइंगल वो चूज करनी है, वी आर गोइंग टू चूज हियर 4 ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स वो चूज करनी है जो इस लाइन एल के साथ बनी हुई है, राइट, उनकी एक साइड लाइन एल पे आती है, मतलब कौन सी, डी ई, ठीक। तो पहले एडी वाली ट्राइंगल लेना, ए डी ई, ठीक है, इसका एरिया निकालूंगा, और दूसरी डीबी वाली ट्राइंगल, डीबी वाली कौन सी होगी, तो वो डीई बी। तो डीई जरूर आनी चाहिए, डीई मस्ट बी देयर इन ऑल द 4 ट्राइंगल्स, डीई मस्ट बी देयर, बस इतना ध्यान रखना है, डीई के साथ बनी चाहिए एडीई, और दूसरी यू कैन नेम इट डीई बी, या कुछ भी नाम दे दो आप किसी भी वे से। एक ट्राइंगल को नेम देने के कितने वेज होते हैं, देयर आर 6 वेज, तो आप डीई बी, बीई डी जैसे मर्जी दे सकते हैं, ठीक। सो क्या करना, हमने रेशो कंसीडर करनी, कंसीडर एरिया ऑफ, उनका एरिया निकालना हमने। एक ट्राइंगल कौन सी हुई, ए डी ई, जिसमें ए डी साइड, दूसरी डी बी किसमें साइड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, हाफ बेस, बेस कौन है इसमें, बेस इज दैट साइड ऑन विच परपेंडिकुलर इज ड्रॉन। तो ADE में बेस कौन सा हुआ, दैट इज AD, और हाइट कौन सी हुई, ऑब्वियसली दैट इज EM। अब जो कंसेप्ट मैंने आपको पहले समझाया था, अब उसकी टर्न आती है उसको अप्लाई करने की। अब ट्राइंगल कौन सी ली हमने, DBE, विच ट्राइंगल वी हैव टेकन, DBE। इस ट्राइंगल में बेस इज DB, ध्यान से देखना, एंड परपेंडिकुलर इज EM। EM is also considered perpendicular to this DB। ये हमने पहले किया था कि AB पे जो परपेंडिकुलर है, तो AB के जितने भी सेगमेंट हैं उन सब पे परपेंडिकुलर कंसीडर होता है। तो हाफ बेस कौन सा जी, DB, यही मेन पार्ट है इस थ्योरम में समझने वाला, और परपेंडिकुलर कौन सा है, दैट इज EM, ठीक हो गया। हाफ हाफ कैंसल्स, EM कैंसल्स, सो व्हाट इज लेफ्ट, वी आर लेफ्ट विद एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, दोनों साइड लिखना प्लीज, over area of triangle DBE, that is equal to AD over DB, ठीक है। टेक इट इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें आप। अब सेकंड, अब सेकंड कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो मैंने वो ब्लैंक छोड़ा हुआ था ना, अब उसको फिल करते हैं उस ब्लैंक को कंस्ट्रक्शन पार्ट में। एक तो हमने ड्रॉ किया था EM परपेंडिकुलर टू EM परपेंडिकुलर टू AB, एक D से ड्रॉ करना टू AC। ये पहले इसलिए नहीं मैंने बनाया था, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है डायग्राम में, अदरवाइज ना काफ़ी लाइंस बन जाती हैं। अब DN परपेंडिकुलर टू AC, AC पे परपेंडिकुलर है तो AC के सभी पार्ट्स पे परपेंडिकुलर है, AE पे भी परपेंडिकुलर काउंट होगा और EC पे भी परपेंडिकुलर काउंट होगा, ठीक है। अब सेकेंड रेशो बनानी है कौन सी, AE ओवर AC। AE की ट्राइंगल बताना जरा मुझे, आप सोचो दिमाग में जरा, AE वाली और EC वाली, EC वाली तो क्लियर ही है, DEC। AE वाली कौन सी लेनी है,
DE साथ में होना चाहिए, तो विच ट्राइंगल इज दैट? AED या ADE, कुछ भी नाम दे दो, जो पहले नाम दिया था ना वही देना है इसको, पहले ADE नाम दिया था, अब भी ADE। सो अगेन हाफ बेस, अब बेस AD मत लेना, अब बेस AE आएगा इसमें, ठीक है। EM का काम खत्म हो चुका है, उसका रोल खत्म है। अब AE इनटू परपेंडिकुलर कौन सा हुआ जी? DN। अगेन इस ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस EC, ये मेन कंसेप्ट इसमें समझने वाला, इनटू हाइट DN, हाफ हाफ कैंसल्स, DN कैंसल्स, तो यहाँ पे व्हाट इज लेफ्ट? DEC, दैट इज AE ओवर EC, ठीक है। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस बन गई। देखो अब मैंने दोनों रेशियोज बना दी, मैंने AD ओवर DB बना दिया, मैंने AE ओवर EC बना दिया, राइट। अब काम क्या बचा? इनको इक्वल प्रूव करना। अब देखना इनमें है किस फॉर्म में, ये है एक्चुअली एरिया की, ये इक्वेशंस की फॉर्म में है। दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। और जो मैंने इक्वल प्रूव करना है वो है क्या? वो इनकी राइट हैंड साइड्स हैं। आई नीड टू शो देयर राइट हैंड साइड्स इक्वल, ये दो मैंने इनकी राइट हैंड साइड्स इक्वल करनी है। If somehow I can show their left hand sides equal, then automatically right hand sides would become equal और मेरा प्रूफ आ जाएगा। तो अब करते हैं फोकस लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल आ गई तो आई विल से राइट हैंड साइड तो ऑटोमेटिकली इक्वल बन जाएंगी, ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड रेशो की फॉर्म में है, ये भी रेशो की फॉर्म में ऑब्वियसली। लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर एरिया ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD सेम, न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम, बाय नेम इट इज सेम। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC है। अब देखना, अब हम एक थ्योरम थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे अगर आप अपने माइंड में, तो एक हमने थ्योरम की थी 9th क्लास में जो अब हमारी हेल्प करेगी। एक हमने थ्योरम की थी 9th चैप्टर में, that triangles on same base and between same parallels have equal area. Now see these two triangles, this triangle DBE and triangle DEC। ध्यान से देखना, ये DBE ये वाली ट्राइंगल, DEC ये वाली ट्राइंगल, दे आर ऑन सेम बेस, एक ही बेस पे है। कौन सा बेस है इनका? DE। are on same base DE and they are also between same parallels। कौन से हैं same parallels? L and BC, and between same parallels the line L and BC। तो triangles on same base and between same parallels we know they have equal एरिया। तो इन ट्राइंगल्स का एरिया ऑब्वियसली इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। टेक इट इक्वेशन नंबर 3। व्हाट इक्वेशन 3 टेल्स अस? इक्वेशन 3 टेल्स अस कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में इन द लेफ्ट हैंड साइड द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, ठीक है। डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, न्यूमरेटर तो बाय नेम इक्वल थे, न्यूमरेटर इक्वल हैं, डिनोमिनेटर भी इक्वल है। व्हाट वी कैन से? द लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल। अब फाइनली हम जो कंक्लूड करेंगे लास्ट में, दैट इज विल से फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर, इस यहां से कंक्लूजन निकला कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, ये आया। अगर ऐसा है तो विल से द राइट हैंड साइड्स वुड आल्सो बी सेम, देयरफॉर द RHS ऑफ 1 विल आल्सो बी इक्वल टू RHS ऑफ 2। व्हाट इज RHS ऑफ 1? AD ओवर DB। and what is RHS of 2? That is AE over EC। this is the proof of BPT, basic proportionality theorem, and this is also called Thales theorem। I hope कि ये solution अब आपके लिए easy बन गया होगा। Thank you।